मैं राजीव जी का बहुत बड़ा फैन हूं, समर्थक हूं, अनुयायी भी हूं। मैं जब 11वीं कक्षा में था तो हमारे शिरडी के पास कोपरगांव में हम कॉलेज में पढ़ते थे और राजीव जी का पहला व्याख्यान मुझे उनका सुनने का अवसर मिला। उसके पहले तो हम सीडी से या कैसेट आते थे उससे सुनते थे, लेकिन राजीव जी को सुनने के बाद मैंने कोका कोला पेप्सी पीना जो बंद किया तो आज भी लाइफ में उसके बाद एक बार भी एक बूंद भी नहीं पी है। हमारे घर में भी नहीं है, नहीं तो आजकल तो घरों में पेप्सी कोक की बड़ी बोतल रखी होती है। हमारे सुदर्शन के कैंटीन में भी नहीं है। सुदर्शन के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है कि यहां से आगे पिज्जा, बर्गर, कोका कोला और पेप्सी लेके जाना मना है। जो बोला वो किया, मतलब आपने सुना तो सहमत हुए तो फिर अनुकरण करना चाहिए। राजीव दीक्षित जी के उस बात से हम प्रभावित हुए। जब चैनल चालू हुआ तो हमने राजीव जी को बुलाकर एक लंबी सीरीज चलाई और राजीव भाई जाने के बाद हमने अपने चैनल से प्रमोशन करके उनके जितने भाषण जहां पर भी ऑडियो में, वीडियो में लोगों के पास होंगे उनको कलेक्ट किया और अपने चैनल से उसका लगातार प्रसारण किया। आज डिजिटल युग में जिन महापुरुषों के कंटेंट से आज की युवा पीढ़ी भी प्रभावित होती है या स्वीकार करती है, उनमें से एक बड़ा नाम राजीव जी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर सामान्यता लोग उगते सूरज को प्रणाम करते रहते हैं। आप जैसे महापुरुषों को मानने वाले, परंपरा का निर्वहन करने वाला तो वर्ग है ही, लेकिन एक सामान्यता जनरल सभी लोगों का भाव यह होता है कि उन दिनों में जो कोई ट्रेंडिंग में है, आज की भाषा में कहें तो जो व्यक्ति ट्रेंडिंग में है उस व्यक्ति का ही ज्यादा संवाद होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने इतने वर्षों बाद भी राजीव जी के विचारों को जीवित रखने के लिए आज यहाँ जो आयोजन किया है, तो मुझे यहाँ आने में ये भी एक प्रेरणा है कि राजीव जी के पुण्यतिथि और जयंती पर आज का कार्यक्रम है। मित्रों और भाइयों बहनों, हमें इन महापुरुषों के विचारों को आके लेकर जाते समय दो अप्रोच रखने चाहिए। एक, खुद करना। बहुत बार हिंदू खुद करने में तो अनुयायी के रूप में, समर्थक के रूप में, समाज के रूप में स्वीकार करके करता है, लेकिन दूसरा काम जो लोगों तक लेके जाना, इसमें हम कम पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि यह कार्य हमने करना चाहिए। ईसाइयों को देखिए, कभी कभी अपने विरोधियों से भी बातें सीखनी चाहिए। ईसाई या इस्लाम, उनके प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड है हम सब जानते हैं, लेकिन वो उसका प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। लोगों को भ्रमित करके, आकर्षित करके, दबाव से, प्रभाव से, पैसे देके, लालच देके क्या नहीं करते और अपनी तरफ लाते हैं। हमारा तो खरा सोना है, हमारे लिए तो हमारा विज्ञान है। जो यज्ञ आप करने यहां बैठे हैं, ये कितना वैज्ञानिक है आपका विश्वास है। बहुत से लोगों का वैज्ञानिक विश्वास से ज्यादा मान्यता है और परंपरा के अनुसरण में करते हैं। लेकिन अगर हम इन बातों को लोगों के सामने आज के साइंटिफिक भाषा में लेकर जाएंगे तो मेरा विश्वास है इस्लाम में और ईसाईयत में रहने वाले, खास करके जो सोच सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हिंदू धर्म के दरवाजे खुले हैं। और वो खुले करने के, आकर्षित करने के लिए हमको पैसे देने की जरूरत नहीं, हमको दबाव बनाने की जरूरत नहीं, हमको झूठ बताने की जरूरत नहीं। बस हमारे धर्म के वैज्ञानिक पहलू को उनके सामने रखना जरूरी है। और वो रखने में सबसे निर्णायक काम अगर कोई कर सकता है तो राजीव जी के समर्थक और आर्य समाजी कर सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए जो आप कर रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, महिलाएं भी हैं। मुझे तो देखकर अच्छा लगा कि बहुत कम आयु के बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। तो ये आप जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को समझाइए। डिजिटल का जमाना है, रील का जमाना है, लोग स्क्रॉल करते हैं हर बात को, फालतू फालतू बातें लोगों के सामने जाती है। अगर ये कंटेंट लोगों के सामने जाएगा तो हमारे धर्म की तरफ उंगली उठाने वाले लोगों के सामने हमारे धर्म की महानता भी जाएगी। और वो जाए, इसके लिए जो आपके तरफ से होगा। मैं महाराज जी को अभी बता रहा था, मैं आर्य समाज के उस कार्यक्रम में आया था, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, मैंने वहां पर भी घोषित किया था कि जो धर्म की सकारात्मक पहलुओं की शक्ति का कंटेंट आएगा, सुदर्शन अपने चैनल से उसको लोगों तक लेके जाने के लिए अपना समय लेने के लिए तैयार है।
हमने इसके पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। और यहाँ पर कई बुद्धिजीवी बैठे हैं, कई चिंतक लोग बैठे हैं, लेखक बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं। तो मेरा आपसे पुनः अपील है कि आप लोग इस विचार को जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए लोगों तक लेकर जाना जरूरी है। आज रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो में आपको लोग मिलेंगे जो इस आयत का प्रचार करते हैं। हमारे कुछ लोग उसको विरोध करते हैं, रोकते हैं, लेकिन वो विरोध उनका आप करते यहां तक ठीक है क्योंकि वो गलत बात बता रहे, लेकिन हमारे लोग जाकर क्यों नहीं करते? मुझे तो कभी कभी इस्कॉन वालों का मैं धन्यवाद करता हूं, उनसे कुछ लोगों की कुछ असहमति हो भी सकती है, लेकिन भगवत गीता लेकर IITian गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे भी सिग्नल पर खड़े होते हैं और वो गीता को पहुंचाते हैं। हमारे पास सत्य है, हमारे पास सोना है, हमारे पास वो सब कुछ है जो विश्व में अन्य किसी के पास नहीं है, लेकिन हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते। और ये कलयुग है, हम ये इसको भूल जाते हैं। युगानुकूल अप्रोच होना चाहिए, समय अनुकूल अप्रोच होना चाहिए, कालानुरूप अप्रोच होना चाहिए, स्थानारूप भी होना चाहिए कि आप कौन से शहर में हैं। आप अगर दिल्ली में है तो दिल्ली वालों की टेंडेंसी क्या है, विचार करने की प्रक्रिया क्या है, सोच कैसे रखते हैं, क्या चीज स्वीकार करते हैं। यही बात अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो वहां कैसा है, दक्षिण में जाएंगे तो वहां कैसा है। तो कालानुरूप यानी स्थानारूप यह अप्रोच होना चाहिए। और इस अप्रोच के साथ अगर हम कंटेंट को लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। शास्त्रार्थ की बात यहाँ पर अभी हो रही थी। अब शास्त्रार्थ का जमाना तो वैसे जमाना तो हमेशा रहता है जो स्थापित कर सकता है, लेकिन इन दिनों तो अब चैटिंग, सोशल मीडिया, कमेंट, इसका जमाना है। मेरा विश्वास है कि यहाँ पर भी हम यशस्वी हो सकते हैं, बस हमने रचनात्मक संयुक्त रूप से कार्यक्रम करने चाहिए। देखिए, मुसलमानों में भी शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, इतने सारे प्रकार है, लेकिन आपको कभी आपस में लड़ते हुए तब नहीं दिखेंगे जब उनके लिए इस्लाम की बात आए। हमारे में कोई सनातनी है, कोई आर्य समाजी है, कोई और कुछ है। हम लोग एक होने में ये सारी चीजें कभी कभी बाधाएं लगती है, ऐसा दिखता है। मुझे लगता है कि एक बड़ी ही कठिन स्थिति आने वाली है और हमको ये सारी बाधाओं को छोड़कर इनको शक्ति बनाकर एकत्र आना चाहिए, क्योंकि अगले 10 साल हिंदुस्तान के निर्णायक है। या तो हिंदुस्तान का इस्लामीकरण होगा या हिंदुस्तान विश्व को बचा लेगा। मुझे विश्वास है कि बचा लेगा, ऐसा मानकर आपने ताली बजाई है। लेकिन बचा कैसे लेगा? अपने आप बचाएगा क्या? नहीं, धर्म भी कहता है कि पुरुषार्थ करना होगा। कि आपका भाग्य, आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ जरूरी है। और आज हम पुरुषार्थ करने में कम पड़ रहे हैं, यह सच्चाई है। आपको पता होगा कल उसने स्टेटमेंट दिया है, मुसलमानों को हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया? भाई मानकर देश तोड़ के भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। आसान भाषा में, बोली भाषा में हम कहते हैं जिगर का टुकड़ा दिया। कोई हिंदू मिलता है तो संभवतः हम उसको भाई कह के नहीं पुकारते, लेकिन कोई मुसलमान मिलता है तो स्वाभाविक हिंदुस्तानियों के मुंह से भाई साहब निकल जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हमको अपराधी बनाया जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है। अब मैं आपको पूछता हूं, मुसलमानों को हम बदनाम कर रहे हैं या मुसलमान ही खुद कर रहे हैं? किनको लगता है कि मुसलमान खुद ही बदनाम कर रहे हैं? हाथ उठाइए, जरा ये वीडियो बनाइए। आज मदनी को दिखा देता हूं, ये देख मदनी, तुम्हारे जैसे गद्दार को ये वीडियो देखना चाहिए। आज ये दिल्ली के हमारे भाई लोग बता रहे हैं कि अरे हमने तो तुम्हारे कुछ खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, हाथ नीचे करिए। तुम ही इस्लाम के नाम पर बम बांध लेते हो और अल्लाह कर कर फुट जाते हो। हमने क्या किया? तुम ही जितना, अब क्या क्या लिस्ट बनाओ, बताओ, बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में 3-4 चीजों की चुनौती रहेगी। एक जो मदनी ने कहा है, झूठ बोलना, हिंदुओं को बदनाम करना और उसका अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान के प्रति वातावरण बनाना, तो हम भी तो इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं कि नहीं? देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। तो देने की तैयारी हमने करनी चाहिए। सरकार देखेगी, बीजेपी देखेगी, मोदी देखेंगे, इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
ध्यान रखना, देश में क्या चल रहा है शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मस्जिदों में जो खुतबा होता है नमाज के पहले और बाद में, उसमें यह सब कुछ बताया जाता है। उसका कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उन तक सब बातें पहुंचती है, रणनीति बनती है। इसलिए दुष्प्रचार का उत्तर देना यह पहला काम, और दूसरा जिसमें हम सब पीछे हैं और सख्त काम करना जरूरी है, वो है बच्चे। हमारी संख्या घट रही है। मैं आपको यहां पूछता हूं, यहां कौन है जिनके 4 बच्चे, जरा हाथ उठाइए, जिनके 4 बच्चे हैं? सिर्फ 1, 2, 4, इतनी संख्या में सिर्फ 4 लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं। स्वामी जी, यही प्रश्न अगर मैंने वहां पूछा होता तो गिनती कहां से शुरू होती? 10 से 12 से शुरू होती। हम हंस रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी ही डेस्टिनी होती है। मतलब जनसंख्या ही आपका भविष्य है, और जनसंख्या ने भविष्य कैसा बिगाड़ दिया है। दिल्ली के कई क्षेत्र हम देखते हैं कि इस्लामी हो गए, हिंदुस्तान के कई राज्य हो गए, पाकिस्तान बांग्लादेश चला गया है। तो आपने यहाँ यज्ञ पूजा, यह हवन करना जितना जरूरी है, उतना ही संख्या बढ़ाना भी जरूरी है। और मैं तो महाराज जी आप जैसे लोगों से आग्रह करता हूं, भगवा वाले का लोग सुनते हैं, भगवा कपड़ा वाले का। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था परसों, पूजनीय शांतिगिरी जी महाराज जी का कार्यक्रम था। महाराज जी को मैंने कहा कि आप अपने भक्तों को कहेंगे कि एक बच्चा ज्यादा पैदा करो तो करेंगे भी, बाकी नेता का तो कोई सुनने वाला है नहीं, आप लोग अपील करिए। उन्होंने अपील की और उसका परिणाम संकल्प लेकर लोगों ने खड़े होकर वचन दिया, शपथ ली। संख्या ही बचाएगी, ध्यान रखना। हम कहते हैं कि हस्ती नहीं मिटती हमारी, अरे इसके पीछे हमारे पराक्रम थे, यह सच है कि हमारे महापुरुषों ने पराक्रम किए, लेकिन हमारी हस्ती न मिटने के पीछे हमारी संख्या भी उनके बराबर थी। मतलब उतने बच्चे हम पैदा करते थे, यह भी सच है। अब हम वहां पिछड़ रहे हैं, और इसलिए मेरे संबोधन का अंतिम अपील मैं ये करूंगा कि बच्चे अर्थात ह्यूमन रिसोर्स, इससे महंगा, इससे मूल्यवान, इससे अमूल्य कोई महत्वपूर्ण दूसरा रिसोर्स नहीं है। और इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करना ये केवल समाज को उपकार करने के लिए नहीं, आपके लिए भी जरूरी है। जिस घर में एक ही बच्चा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार अनाथ हो जाता है। अगर एक बच्ची शादी होके चली गई, एक ही बेटा है, और उसमें भी कुछ दोष निर्माण हो गया, कुछ बीमारी आ गई या कुछ और भला बुरा हो गया, तो परिवार अपाहिज हो जाता है। और इसलिए परिवार के लिए भी जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है, धर्म के लिए जरूरी है। और जब जब जरूरत पड़ी है तो हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, परिश्रम किया है। मुझे लगता है कि इस 2025 के पीढ़ी को अवसर है कि जनसंख्या से धर्म की सेवा करें, और वो करने का भी संकल्प आज महाराज जी के उपस्थिति में महाराज जी आप लोगों से करवाए, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूं।